सेगमेंट्स इन गूगल एड्स। सेगमेंट्स में कैंपेन डाटा को ब्रेक डाउन करते हैं टू एनालाइज दिस कैंपेन डाटा इन डिटेल। जो परफॉर्मेंस डाटा होता है उसको हम स्लाइस करते हैं टू अनकवर इनसाइट्स और जिससे हम स्मार्टर ऑप्टिमाइजेशन डिसीजंस लेते हैं। सो लेट्स जंप इनटू गूगल एड्स इंटरफेस एंड लर्न सेगमेंट्स इन गूगल एड्स। सो गूगल एड्स इंटरफेस में जो आप कैंपेन्स वाले टैब पे आओगे जहाँ पर सारे कैंपेन्स लिस्टेड होते हैं, यहाँ पर आपको ये ऊपर मिलेगा सेगमेंट्स। अब आप ऑल कैंपेन्स के लिए भी सेगमेंट्स आप यहाँ पर व्यू कर सकते हो और आप एक पर्टिकुलर कैंपेन के लिए भी, जैसे मैंने सिर्फ ये एक पर्टिकुलर इस कैंपेन ऊपर कर लिया, तो यहाँ पर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो चाहे ऑल कैंपेन्स व्यू में आप एक्सेस कर लो या एक इंडिविजुअल कैंपेन के लिए। ठीक है, अभी हम ऑल कैंपेन्स के लिए देखते हैं। सो सेगमेंट, देखो सेगमेंट्स में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सेगमेंट जैसे मैंने बताया था अभी, सेगमेंट्स आर यूज टू स्लाइस एंड डाइस योर परफॉर्मेंस डाटा। जो ये आपका डाटा है, ये जो आप KPIs हैं, जो डाटा है, तो इसको स्लाइस एंड डाइस करने के लिए, इसको ब्रेक डाउन करके देखने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल आपको ये देखना है कि आर्ली बेसिस पे या डेली बेसिस पे आपका डाटा कैसे, आपको उसको कंपेयर करना है। तो उसके लिए आप ये यूज़ करोगे। आपको डिवाइस लेवल पे देखना है कि कौन सी डिवाइस पे कितना डाटा आ रहा है, टैबलेट पे कितना है, मोबाइल पे कितना, डेस्कटॉप पे कितना। तो वो यहाँ पर आप ब्रेक डाउन करके देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे की जो स्ट्रैटेजी होगी वो आप उससे डिसाइड करोगे। सो फर्स्ट है टाइम, आवर ऑफ द डे, डे, वीक, मंथ, क्वार्टर, ईयर, डे ऑफ द वीक। इन सब के अकॉर्डिंग आप डाटा को स्लाइस कर सकते हो। अब जैसे फर्स्ट है आवर ऑफ द डे, देखो यहाँ पर आर के अकॉर्डिंग आप डाटा को यहाँ पर देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पर आपको डाटा नहीं दिख रहा क्योंकि ये कैंपेन्स रनिंग नहीं थे इस डेट रेंज में, अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 16 जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है। तो इस रेंज में ये कैंपेन रनिंग थी, इसलिए यहाँ पर डाटा शो नहीं हो रहा। अदरवाइज़ ये क्या कर रखा है, इसने डे को आवर्स में डिवाइड कर रखा है और आर्ली इसने ये डाटा को शो कर रहा है कि कितने आवर पे क्या डाटा था। ओके, तो आप ये हर कैंपेन के लिए चेक कर सकते हो कि किस टाइम पर क्या डाटा था। 0 आवर्स मीन्स रात के 12 बजे। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ये डाटा है। फाइन, अब जैसे नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डे। अब 1 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक में जो भी डेज थे, डेज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप डाटा को व्यू कर सकते हो। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट वीक के अकॉर्डिंग, ये आपको वीक के अकॉर्डिंग डाटा बता देगा। ओके, कि अप्रैल के इस मंथ में जो वीक था 31 से जो स्टार्ट हुआ था उसमें क्या डाटा था, जो 7 अप्रैल वाला वीक था उसमें क्या था, 14 वाले में क्या डाटा था। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको बता देगा डाटा। अब इसमें देखो एक चीज़ देखने वाली, यहाँ पर डे आपको दिख रहा है। ओके, डे के अकॉर्डिंग आपको पूरा डाटा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको 1 से 16 तक ये सिलेक्टेड है, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इसको 17 तक, ओके, अब 1 to 17 हो गया। तो इस डाटा को जब हम देखेंगे तो देखो डे ग्रेड आउट हो गया। अब आप डे के अकॉर्डिंग इसको नहीं देख पाओगे, इसने ग्रेड आउट कर दिया है। 16 तक जब आप रख रहे हो 16 डेज़ का, तो तब ये डे को शो करता है, डे के अकॉर्डिंग आप डाटा को। लेकिन अगर आप 16 डेज से ज़्यादा अगर आप डेट रेंज रखोगे तो उसमें ये डे को ग्रेड आउट कर देगा, ये नहीं शो करेगा उसका डाटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको मंथली डाटा देखना है, मंथ वाइज, ओके, तो आपको यहाँ पर मोर देन 1 मंथ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी मंथली आप देखने का कोई लॉजिक है। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ फ्रॉम जैन टू मई, अब देखते हैं मंथ वाइज डेटा। देखो मंथ वाइज डेटा आ गया है, जैन 25, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। तो क्या क्या यहाँ पर परफॉर्मेंस रही है आप यहाँ पर चेक कर सकते हो अपनी KPIs को। ओके, जैसे कैंपेन जैन में रन हुआ है, फेब में हुआ है, मार्च में हुआ है, तो यहाँ पर इनका डाटा है। अप्रैल मई में इसका 0 है, कोई कैंपेन रन नहीं हुआ था। अब देखो आपने जब जैन से लेके मई तक का आपने टाइम रेंज ली है, तो उसमें देखो ये ग्रेड आउट हो गए हैं डे, वीक। जो लोअर वाले जो ऑप्शंस हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो यहाँ पर इसने ग्रेड आउट कर दिया है उनको, और जो हायर वाले एट्रीब्यूट्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, उनको यहाँ पर ऑन रखा है। ओके, क्योंकि अगर आपको डे देखना है या वीक देखना है तो आपको 1 मंथ ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, मैं जैसे मैं लास्ट 30 डेज़ कर देता हूँ, तो अभी यहाँ पर आप इनको व्यू कर सकते हो। देखो वीक आ गया। सो आप ये सभी इम्प्लीमेंट करके देख लेना। नेक्स्ट है क्लिक टाइप। क्लिक टाइप इज़ सेक्शन और डेस्टिनेशन ऑफ योर एड रिसीविंग क्लिक सच एज हेडलाइन, साइट लिंक, वेबसाइट, ऐप स्टोर एंड सो ऑन। ये कहता है जो आपकी ऐड है उस पर कहाँ पर क्लिक होता है।
तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। हेडलाइन पे होता है, कोई अपने साइट लिंक लगा रखा है गूगल सर्च ऐड पे, वहाँ पर क्लिक होता है, या आपकी जो वेबसाइट का यूआरएल है वहाँ पर क्लिक हो रहा है, ऐप स्टोर पर हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, तो ये उसको शो करेगा। तो क्लिक टाइप, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। हेडलाइन, मोबाइल, क्लिक्स टू कॉल, जो आपका नंबर लगा होता है ऐड पे, गूगल सर्च जो गूगल कॉल ओनली ऐड होती है या कोर एक्सटेंशन जो होगी, साइट लिंक, ड्राइविंग डायरेक्शन, गेट लोकेशन डिटेल्स एंड इमेज। तो देखो उसके अकॉर्डिंग डाटा दिखा रहा है। ओके, कितने क्लिक्स हुए हैं, हेडलाइन पे कितने क्लिक्स हुए, क्लिक्स टू कॉल, फ़ोन नंबर पे कितने क्लिक हुए हैं, साइट लिंक एक्सटेंशंस पे कितने क्लिक हुए हैं। तो ये यहाँ से आप डाटा देख सकते हो कितने इंप्रेशन आए हैं। अब ये देखो वीडियो व्यूज़ कैंपेन, देखो यूट्यूब कैंपेन, यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि वेबसाइट पर कितने क्लिक हुए हैं, कार्ड्स पर कितने और एंड कैप पर कितने। एंड कैप मीन्स जो भी कॉल टू एक्शन हम वहाँ पर लगाते हैं। तो देखो ये दिखा रहा है कि वेबसाइट का जो यूआरएल लगता है उसमें वहाँ पर 2 to 6 क्लिक हुए हैं कार्ड्स पे, और इस पे 0 क्लिक्स आए हैं। उसके अकॉर्डिंग ये इंप्रेशंस भी बता रहा है। तो यहाँ से आप क्लिक्स चेक कर सकते हो कि क्लिक कहाँ पर हुआ है आपकी ऐड पे। देन कन्वर्जन्स से पहले डिवाइस कर लेते हैं। सो डिवाइस सबसे ज़्यादा अगर हम व्यू करते हैं सेगमेंट्स में, तो वो हम डिवाइस पे चेक करते हैं कि कौन सी डिवाइस से कितना ट्रैफिक आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही हम इन कैंपेन्स की या नेक्स्ट कैंपेन की स्ट्रैटेजी प्लान आउट करते हैं। सो कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स पे कितने आए हैं, देखो यहाँ पर है ना, मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा आपको शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपका कैंपेन कौन सी डिवाइस पे कैसा परफॉर्म कर रहा है और कहाँ पर इंप्रेशन ज़्यादा है, कहाँ पर CTR ज़्यादा है, कन्वर्जेंस कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर है ना, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, अब यहाँ पर टीवी स्क्रीन और आ गया है बिकॉज़ ये यूट्यूब कैंपेन है। सो यूट्यूब की जो एड्स होती हैं वो टीवी स्क्रीन्स पे भी चलती हैं। ओके, जो आपको सर्च कैंपेन है वो आपको नहीं मिलेंगे टीवी स्क्रीन पे, लेकिन आपको यूट्यूब कैंपेन्स यहाँ पर दिखेंगे। नेक्स्ट, नेटवर्क विद सर्च पार्टनर्स। अब देखो यहाँ पर ये क्या शो करता है। अब देखो यहाँ पर नेटवर्क, द एड वॉज शोन ऑन सच एज गूगल सर्च पार्टनर्स, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क एंड सो ऑन। यहाँ पर ये बताएगा कि आपकी ऐड कहाँ पर शो हुई है, उसका इंप्रेशन कहाँ पर आया है। तो जैसे यहाँ पर है ना, आपको मेरे इस केस में तो गूगल सर्च दिख रहा है और यहाँ पर गूगल डिस्प्ले एंड यूट्यूब नेटवर्क्स दिख रहे हैं। ये दोनों सर्च कैंपेन है, तो गूगल सर्च इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने जब ये कैंपेन बनाए तो मैंने सर्च पार्टनर्स को डीसेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पर गूगल सर्च ही दिखाएगा। अगर मैंने सर्च पार्टनर्स को भी सिलेक्ट किया होता तो यहाँ पर ये इसके साथ साथ सर्च पार्टनर्स भी दिखाता। तो मेरे सारे इंप्रेशन गूगल सर्च पे ही मिलेंगे। जो वीडियो व्यूज़ कैंपेन है, यूट्यूब कैंपेन है, इसमें यूट्यूब और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क दोनों पर दिखेंगे, क्योंकि जो यूट्यूब की जो ऐड होती हैं वो यूट्यूब पर तो दिखती हैं, लेकिन जो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क होता है, जो ऐप्स और साइट्स होती हैं जहाँ पर एडसेंस लगा होता है गूगल का, तो उन पर भी हमारे ये वीडियो कैंपेन दिखते हैं। नेक्स्ट, टॉप वर्सेस अदर, एड शोन ऑन टॉप ऑफ द पेज कंपेयर टू अदर प्लेसेस इन द पेज। गूगल सर्च ऐड जो होती है वो एक तो जो आपको आपके जो SEO रिजल्ट्स होते हैं उससे ऊपर शो होती है। ओके, 4 ऐड होती हैं, 4B, 3B, 2B आ सकते हैं, 1B, और एक होती हैं इन SEO से नीचे शो होती हैं। तो यहाँ पर टॉप का मतलब है कि जो SEO से ऊपर शो हो रही हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट से ऊपर हैं जो, वर्सेस अदर मीन्स जो टॉप पर नहीं है, तो ये उनको कंपेयर करेगा। अभी देखो यहाँ पर हमारी जो आ रही हैं, गूगल सर्च टॉप पे 300 टाइम्स इंप्रेशन आए हैं, गूगल सर्च अदर 222 इंप्रेशंस यहाँ पर आए हैं। तो हमारे जो मोस्टली जो स्पेंड हुआ है, जो इंप्रेशंस आए हैं वो टॉप पर आए हैं। ओके, क्लिक्स भी देखो ज़्यादा इसी पर है। एंड इफ़ वी सी CTR, तो CTR भी हमारा टॉप पर ही ज़्यादा आया है, ओबियसली टॉप पे ही ज़्यादा आएगा CTR। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, हमारी ये ऐड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे नहीं रन हुई थी, इसलिए यहाँ पर 0 शो होगा। सर्च पार्टनर्स हमने नहीं सिलेक्ट किया था। वीडियो व्यूज़ यूट्यूब कैंपेन, अब देखो यूट्यूब कैंपेन जो है सर्च पे तो ओबियसली नहीं रन होगा, सर्च पार्टनर्स पे भी नहीं होगा, सो सिर्फ गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे ही ये रन हुआ है। नेक्स्ट, एड डेस्टिनेशन ऑफ एड रिसीविंग क्लिक होने के बाद जो यूज़र जब लैंड करता है तो वो उसने कहाँ पर लैंड किया है, वेबसाइट पे लैंड किया है, उसने ऐप पे लैंड किया है या आपके स्टोर पे लैंड किया है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। देखो अभी यहाँ पर है ना, आपको 2 डेस्टिनेशन दिख रहे हैं, वेबसाइट एंड फ़ोन कॉल। फ़ोन कॉल इसलिए है कि
हमने जो ऐड रन की थी उसमें कॉल एक्सटेंशन भी थी, हमारा कॉल जो नंबर है फ़ोन नंबर वो शो हो रहा था, जिसने उस नंबर को क्लिक किया है इस कैटेगरी में आएगा, फ़ोन कॉल डेस्टिनेशन कैटेगरी में। क्योंकि वहाँ पर क्या है, वेबसाइट पे तो लैंड करेगा नहीं, उसने फ़ोन नंबर को क्लिक किया तो कॉल होती है उसे डायरेक्ट। और दूसरा, अगर उसने हमारी हेडलाइन पे क्लिक किया है सर्च ऐड पे, तो कहाँ पर लैंड करेगा वो, वेबसाइट पे जो हमने यूआरएल प्रोवाइड किया है ऐड में। ओके, तो हमारे जो मोस्टली जो स्पेंड आया है या जो क्लिक्स आए हैं वो आए हैं जो वेबसाइट पे लैंड हुए हैं। डेस्टिनेशन का क्या था, वेबसाइट। फ़ोन कॉल सिर्फ 2 ही हैं इस कैंपेन के केस में। इस वाले सर्च कैंपेन में वेबसाइट और लोकेशन एक्सटेंशन। तो यहाँ पर लोकेशन पे कितने लैंड हुए हैं, 8। अब ये यूट्यूब कैंपेन है, इसमें नॉट एप्लीकेबल और वेबसाइट। तो वेबसाइट पे ही आपको यहाँ पर क्लिक्स और इंप्रेशंस दिखेंगे, क्योंकि जब किसी ने हमारी ऐड को क्लिक किया है यूट्यूब पे तो वो लैंड हुआ है वेबसाइट पे, क्योंकि वेबसाइट का ही यूआरएल वहाँ पर होता है। ऐड फॉर्मेट, वीडियो ऐड फॉर्मेट्स फॉर वीडियो एंड डिमांड जन कैंपेन्स। ये वाला जो ऑप्शन है ऐड फॉर्मेट का, ये सिर्फ वीडियो कैंपेन्स के लिए है। वीडियो कैंपेन्स यूट्यूब पे रन होते, डिमांड जन पे रन होते, तो ये सिर्फ उनके लिए है ऐड फॉर्मेट। अब ये देखो, ये 2 स्टार्टिंग में सर्च कैंपेन है, तो जो ऐड फॉर्मेट वाला ऑप्शन है वो इन पे तो एप्लीकेबल नहीं होगा। वीडियो व्यूज़, देखो ये यूट्यूब कैंपेन है। अब वीडियो व्यूज़ जो कैंपेन होता है यूट्यूब में, उसमें 3 प्लेसमेंट्स होती हैं, स्किपेबल, इन स्ट्रीम, इन फीड, शॉर्ट्स। तो रिस्पेक्टिव प्लेसमेंट्स पे क्या डाटा रहा है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इंप्रेशन, कॉस्ट, कन्वर्जन्स एंड सीपीसी। कन्वर्जन्स को तो हम यहाँ पर नहीं फोकस करते हैं वीडियो कैंपेन में, बिकॉज ये कैंपेन तो वीडियो व्यूज़ के लिए होता है, इट्स व्यूज़ फॉर अवेयरनेस एंड ब्रांडिंग। तो यहाँ पर कन्वर्जन्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है ये केपीआई देखना। बट येस, वी कैन सी लाइक व्यूज़, व्यू रेट। ओके, तो आप ये चीज़ें यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा वहाँ पर व्यूज़ है, व्यू रेट है, वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अगर आपको यूट्यूब एड्स कैंपेन प्रॉपरली लर्न करना है तो उसका भी ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से जाके उसको लर्न कर सकते हो। तो अब जो लास्ट सेगमेंट बचता है वो है कन्वर्जन्स। सबसे पहले है कन्वर्जन एक्शन। कन्वर्जन एक्शन नेम के अकॉर्डिंग आप डाटा को देख सकते हो। तो कन्वर्जन एक्शन नेम्स, अब देखो यहाँ पर है ना, इसी एक सर्च कैंपेन का ही सिर्फ कन्वर्जन एक्शन दिखा रहा है। अब हमने और कैंपेन में भी कन्वर्जन एक्शंस तो लिए थे, लेकिन उनके नहीं दिखा रहा है कि उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा एक ही कन्वर्जन आया है। ओके, सिर्फ एक ही कन्वर्जन आया, वो इसी कैंपेन से आया, इन कैंपेन से कोई भी कन्वर्जन आया ही नहीं, तो इसलिए वहाँ पर ये नहीं शो करेगा। ये सिर्फ किस पर एप्लीकेबल होगा, ये सिर्फ जहाँ से जिस कैंपेन से कन्वर्जन आया है, और वो कन्वर्जन कौन से कन्वर्जन गोल से आया है। ओके, तो यहाँ पर कन्वर्जन गोल का नेम क्या है, कन्वर्जन एक्शन का नेम क्या है, लीड फॉर्म सबमिटेड। ये हमने कन्वर्जन एक्शन सेटअप कर रखा है वेबसाइट पे, वहाँ से ये एक कन्वर्जन आया। और कन्वर्जन क्या था, एक्चुअली लीड फॉर्म सबमिशन था हमारी वेबसाइट पे, किसी यूज़र ने लीड फॉर्म सबमिट किया था, तो एक कन्वर्जन एक्शन वो हो गया था। अब देखो, इस कैंपेन में हमने और भी कन्वर्जन एक्शन लिए हुए हैं, खाली एक ये नहीं ले रखा, लेकिन उनको ये नहीं दिखा रहा क्योंकि उनसे कोई कन्वर्जन आया ही नहीं। देखो, जैसे मैं आप ओपन करके दिखाता हूँ इसको। देखो, अकाउंट लेवल के हमने गोल्स ले रखे हैं, 2 गोल्स हम यहाँ पर ले रखे हैं, लेकिन ये दिखा रहा है सिर्फ एक को, क्योंकि उसी से कन्वर्जन आया है। ओके, नेक्स्ट है कन्वर्जन कैटेगरी। कन्वर्जन कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो कन्वर्जन कैटेगरी क्या होती है। जब हम कन्वर्जन एक्शन को सेटअप करते हैं तो ये हमें कुछ डिफ़ॉल्ट हमें कैटेगरीज़ के ऑप्शन देता है कि इसमें से आप अपने कन्वर्जन एक्शन को कौन सी कैटेगरी में रखना चाहते हो। फ़ोन कॉल में रखना है आपको, साइन अप में रखना है, लीड में रखना है, परचेज़ में रखना है, तो किस कैटेगरी में आप रखना चाहते हो। ओके, तो जब हमने कैटेगरीज़ किया तो सबमिट लीड फॉर्म इस कैटेगरी में ये कन्वर्जन एक्शन था, तो कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हो। देन हम कन्वर्जन सोर्स, ये सोर्स क्या रहा है, ये जो डाटा आया है, कन्वर्जन आया है, ये इसका सोर्स क्या है, वेबसाइट है, ऐप है, या फिर कोई कॉल फ्रॉम एड्स है, तो क्या है इसका जो सोर्स है। तो यहाँ पर क्या है, वेबसाइट इसका सोर्स था। ये जो कन्वर्जन हैपन हुआ है कहाँ पर हुआ है, वेबसाइट पे हैपन हुआ है ये कन्वर्जन। देन एड इवेंट टाइप, एड इवेंट टाइप होता है कि जो इंट्रैक्शन है वो किस टाइप का है, क्लिक है या व्यू है। अगर गूगल सर्च ऐड है या शॉपिंग ऐड होती है उसमें तो क्लिक्स होते हैं, उसको हम इंट्रैक्शन मानते हैं, लेकिन जो वीडियो कैंपेन्स होते हैं, यूट्यूब के कैंपेन्स है या डिमांड जन का वीडियो कैंपेन है, तो वहाँ पर हम मानते हैं व्यूज़ को। ओके, तो जब मैं ये करता हूँ तो यहाँ पर देखो क्लिक्स का दिखा रहा है। ओके, लेकिन वीडियो कैंपेन्स में व्यूज़ का नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ पर कन्वर्जन हैपन हुआ ही नहीं है, इसलिए।
नेक्स्ट कन्वर्जन एडजस्टमेंट। देखो कन्वर्जन एडजस्टमेंट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक और इसका ट्यूटोरियल बाद में कवर होगा, तो आप इसको तब वहाँ पर देख लेना। लेकिन ये होता क्या, मैं बता देता हूँ। कन्वर्जन एडजस्टमेंट क्या होती है, जो ओरिजिनल आपके कन्वर्जन्स आए हैं, अब क्या कई बार क्या होता है इस ई कॉमर्स के केस में कि कन्वर्जन्स तो हैपन हो गए, सेल हो गई है आपकी वेबसाइट पे, अब वो यहाँ पर तो ये दिखा देगा कि इतने कन्वर्जन्स हो गए, इतनी सेल हुई है, लेकिन काफ़ी रिटर्न्स भी होते हैं। अब जो रिटर्न्स हुए हैं उनको भी तो एडजस्ट करना है, राइट। अगर 100 कन्वर्जन्स हुए हैं और मान लो उसमें से 20 रिटर्न आ गए, तो एक्चुअल में कन्वर्जन कितने बचे, नेट कन्वर्जन्स 80 बचे हैं, तो वो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन एडजस्टमेंट। ओके, सो इसका एक अलग टॉपिक मैं कवर करूँगा, अलग ट्यूटोरियल इसका बनेगा। डेज टू कन्वर्जन, अब ये जो डेज टू कन्वर्जन है ये एक्चुअली एट्रीब्यूशन टॉपिक में था, और एट्रीब्यूशन का ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ, आप एट्रीब्यूशन वहाँ से लर्न कर सकते हो, और वहाँ आपको ये डेज टू कन्वर्जन भी आपको मिल जाएगा। सो डेज टू कन्वर्जन, इस पे ये जो कन्वर्जन आया है, एक कन्वर्जन ये क्या हुआ है, विद इन 1 डे हुआ है। मीन्स डेज टू कन्वर्जन कितने हुए हैं, 1 डे। मीन्स उसी दिन किसी ने फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट किया मेरी ऐड के साथ और सेम डे वो कन्वर्ट हो गया। ओके, मान लो कि आज उसने इंटरेक्ट किया है और वो परसों जाके कन्वर्ट होता है, तो 2 दिन हो गए, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेज टू कन्वर्जन विद इन 2 डेज़। ठीक है, 2 डेज़ आएगा ये वहाँ पर कि 2 दिन में कन्वर्ट हुआ है, डेज टू कन्वर्जन 2 डेज़। लेकिन यहाँ पर डेज टू कन्वर्जन क्या है, लेस देन 1 डे, मीन्स सेम डे ही कन्वर्ट हुआ है। न्यू वर्सेस रिटर्निंग कस्टमर, जो कन्वर्जन हैपन हुआ है, क्या वो न्यू कस्टमर से हुआ है या रिटर्निंग कस्टमर था, वो पहले भी कन्वर्ट हो चुका है, दोबारा से कन्वर्जन आया है सेम कस्टमर का। तो अब गूगल को तो पता होता है कि सेम कस्टमर से आया, क्योंकि ये क्या करता है, कुकी लीव करता है ब्राउज़र में, इसको पता रहता है कि वो सेम यूज़र वापस आया, रिटर्निंग यूज़र है। तो हमारे केस में तो ये ऐसा अननोन है। ओके, ना ये दिखा रहा न्यू, ना ये, अदरवाइज़ ये यहाँ पर शो करेगा कि न्यू कन्वर्जन्स कितने हैं, जो न्यू कस्टमर से आए हैं, न्यू यूज़र से आए हैं, और रिटर्निंग से कितने हैं। अब लास्ट है इसमें वैल्यू रूल एडजस्टमेंट। देखो वैल्यू रूल एडजस्टमेंट क्या होता है, कि हम जब कन्वर्जन वैल्यू सेटअप करते हैं, कन्वर्जन एक्शन सेटअप करते टाइम, तो कन्वर्जन वैल्यू हम पुट करते हैं वहाँ पर कि जो कन्वर्जन एक्शन है उसकी क्या वैल्यू है। ओके, अगर हमें लगता है कि जो कन्वर्जन वैल्यू है वो वेरी करती है डिवाइस के अकॉर्डिंग या लोकेशन के अकॉर्डिंग या फिर एक पर्टिकुलर ऑडियंस सेगमेंट के लिए, वो वैल्यू है वो हमें ज़्यादा रखनी है, कि जब वो कन्वर्जन हैपन होता है, मान लो मोबाइल से जब कन्वर्जन हैपन होता है, तो जो कन्वर्जन वैल्यू जो आती है वो ज़्यादा होती है। ओके, तो उस केस में हम कन्वर्जन वैल्यू रूल अप्लाई करते हैं। कन्वर्जन वैल्यू रूल का ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं ऊपर शेयर कर देता हूँ, आप वो चेक कर सकते हो। सो यहाँ पर क्या है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वही ये शो कर रहा है, जो कन्वर्जन वैल्यू रूल है वो अप्लाई नहीं हुआ है, बिकॉज जब ये कन्वर्जन हैपन हुआ था तो तब तक उस पर कोई रूल नहीं लगा हुआ था, कन्वर्जन वैल्यू रूल, दैट्स वाई। सो दिस ऑल अबाउट segments in Google Ads, and I tried to cover everything. Still, if you have any query, please write down in the comment section and I'll definitely reply.